हिंदी की पाठशाला में आज हम सीखेंगे लिंग के बारे में। लिंग को अंग्रेजी में जेंडर कहते हैं और यहाँ पर हम दो वाक्यों से इसको समझ सकते हैं। जैसे पहला वाक्य हमने लिखा, एक लड़का गाना गाता है। अब एक लड़का जब हम बोल रहे हैं तो हमें पता है कि हम बॉय के बारे में बात कर रहे हैं। और फिर हमने यहाँ लिखा एक लड़की नाचती है, तो लड़की से हमें पता चलता है कि हमें गर्ल के बारे में बात कर रहे हैं। अब इसी में अगर हम एक लड़का की जगह दादाजी लिख देते हैं तो दादाजी मतलब हम मैन के बारे में बात कर रहे हैं। और यहाँ एक लड़की की जगह अगर हम लिखते हैं दादी जी नाचती हैं तो दादी जी मतलब हम वुमन के बारे में बात कर रहे हैं। तो ऐसे शब्द जो हमें लड़का लड़की यानी जेंडर का डिफरेंस बताते हैं उसे हम लिंग कहते हैं। ठीक। और लिंग को कितने पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हो, यानी लिंग कितने टाइप्स के होते हैं। यहाँ हिंदी के व्याकरण में हम इसे दो तरीके से समझेंगे। ये दो तरीके के होते हैं। जैसे अभी आपने देखा लड़का लड़की है, तो एक है पुल्लिंग, एक है पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। एक है पुल्लिंग और एक है स्त्रीलिंग। पुल्लिंग मतलब जो हमें पुरुष जाति का बोध कराते हैं, यानी बॉयज मैन। और स्त्रीलिंग मतलब जो हमें स्त्री जाति का बोध कराते हैं, जैसे गर्ल लेडी, ये सब स्त्रीलिंग होते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं। जैसे पहले हम ह्यूमंस का देखेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे लड़का और इसका अगर हम लिंग बदल देंगे तो वो हो जाएगा लड़की। ऐसे ही यहाँ अगर हमने लिखा दादाजी, इसका लिंग बदलकर हो जाएगा दादी जी। इसी तरह अगर हम लिखेंगे चाचा, चाचा का लिंग बदलकर हो जाएगा चाची। मामा मामी, नाना नानी। ये सभी बहुत आसान है क्योंकि इनमें सिर्फ बड़ी ई की मात्रा लगकर उसका लिंग बदल रहा है। एक और लिख लेते हैं पुत्र पुत्री। इन सभी शब्दों में आप देख रहे हैं कि हमने इसका लिंग बदलने के लिए इसमें बड़ी ई की मात्रा लगा दी है। अब कुछ जानवरों या पक्षियों का पुल्लिंग और स्त्रीलिंग देख लेते हैं हम। जैसे कि अगर हमने लिखा मोर, तो मोर का स्त्रीलिंग क्या होगा? मोरनी। मोरनी, बहुत बढ़िया, मोरनी। और अगर हमने लिखा शेर, शेरनी, शेरनी। तो यहाँ शब्द से हमें पता चल जाएगा अगर मोर है यानी कि बॉय मोर है और मोरनी है मतलब गर्ल है। और शेर को ही अगर हम दूसरे तरीके से लिखें सिंह, अगर सिंह लिखा हो तो उसका स्त्रीलिंग चेंज करके क्या आएगा? सिंहनी। ऐसे ही अगर हम लिखें ऊंट, ऊंट का स्त्रीलिंग बनेगा ऊंटनी।
हाथी, हथिनी, हाथी, हथिनी। ये हो गए कुछ जानवरों के पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अच्छा, अब आप जानते होंगे कि जो प्राणी हैं, मतलब जो प्राणी होते हैं, जैसे इंसान है, जानवर हैं, पक्षी हैं, इन सब के नाम होते हैं, लेकिन उसके अलावा चीज़ों के भी नाम होते हैं, जगहों के भी नाम होते हैं, भावों के भी नाम होते हैं, जो आपने संज्ञा में सीखा था। जैसे अगर हम चीज़ों की बात करें तो चौक है, बोर्ड है, स्विच बोर्ड है, पंखा है, चादर है, बिस्तर है। और अगर हम जगहों की बात करें तो ताजमहल है, लाल किला है, महल है, बगीचा है। और भाव की बात करेंगे तो अच्छाई है, बुराई है, उदास है, खुश है, ये सब भाव हैं। तो कई बार ऐसे शब्दों में हमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग पहचानना थोड़ा सा मुश्किल होता है। कई बार हमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग पहचानना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो उनका स्त्रीलिंग या पुल्लिंग हम कैसे पहचानते हैं, वो हमें वाक्य में वो किस तरह से प्रयोग हो रहा है वो हमें देखकर पहचानना पड़ता है। जैसे वाक्य में वो किस तरह से प्रयोग हो रहा है ये देखकर हमें पता लगाना पड़ता है। तो अब हम देखते हैं कुछ ऐसे शब्द जिनका हमें पता नहीं चलता कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। जैसे अगर हम लिखते हैं केला, केला एक फल है, हमें नहीं पता कि केला पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। नाम से पुल्लिंग लग रहा है हमें। जब हम इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे, हम इससे एक सेंटेंस बनाते हैं। जैसे मैंने केला खाया। तो यहाँ जब हमने खाया लिखा, इसका मतलब ये पुल्लिंग है। अगर यहाँ मैंने खाई लिखा होता तो ये स्त्रीलिंग होता। पर मैंने केला खाया, यही वाक्य ठीक है। अगर मैं लिखूं मैंने केला खाई, ये तो ठीक नहीं होगा। तो मैंने केला खाया, इस पूरे वाक्य को देखकर हमें पता चल जाता है कि केला एक पुल्लिंग शब्द है। अब जैसे खाई शब्द किसके साथ आएगा, मान लो मैंने यहाँ लिखा, मैंने, एक और फल होता है लीची, मैंने लीची खाया लिखेंगे या खाई लिखेंगे? तो मैंने लीची खाई। अब यहाँ पर भी आपको ये वाक्य देखकर पता चल रहा है कि लीची एक स्त्रीलिंग शब्द है। ऐसे ही एक और शब्द है ताला। ताला के लिए अगर हम लिखते हैं मैंने ताला खरीदा या खरीदी, मैंने ताला खरीदा या मैंने ताला खरीदी? खरीदा। मैंने ताला खरीदा यानी आ की मात्रा आ रही है अंत में, तो ये पुल्लिंग है, मैंने ताला खरीदा। ऐसे ही एक शब्द है पुस्तक यानी किताब। मैंने पुस्तक खरीदा या मैंने पुस्तक खरीदी? खरीदी। मैंने पुस्तक खरीदी। तो पुस्तक पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग। अब ऐसे एक और देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ मैंने लिखा दूध। अगर हम दूध पीने के बारे में बात करते हैं तो मैंने दूध पिया या मैंने दूध पी? मैंने दूध पिया। पिया में आ की मात्रा है तो पुल्लिंग हो गया। फिर एक और है चीज, चाय। मैंने चाय पिया या मैंने चाय पी? मैंने चाय पी। तो यहाँ बड़ी की मात्रा है, ये हो गया स्त्रीलिंग। तो यहाँ वाक्य को देखकर हमने पता कर लिया कि ये शब्द जो है ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो जिन भी शब्दों के बारे में आपको पता ना चले
कि वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, आप उनका वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। अब एक और तरीका होता है शब्दों का लिंग पहचानने का, वो होता है विशेषण की मदद से। जैसे शब्दों के साथ जो विशेषण लिखा है उसके हिसाब से हमें पता चलता है कि वो क्या है। जैसे कि अगर हमने लिखा नया कटोरा, अगर यहाँ मैं नई कटोरा लिखती तो क्या वो सही होता? नहीं। नया कटोरा यानी पुल्लिंग। अब नई किसके साथ लगेगा? नई कटोरी। यहाँ नया कटोरी तो नहीं लिख सकते थे हम, तो नई कटोरी यानी स्त्रीलिंग। ऐसे ही नई साड़ी, नई स्त्रीलिंग। और पुराना कपड़ा या कुर्ता पुल्लिंग। इस तरह विशेषण को देखकर भी हम बता सकते हैं कि वो कौन सा शब्द है, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग। एक दो और लिख लेते हैं, जैसे कि लड्डू। लड्डू के साथ क्या 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 लगाएंगे हम शब्द? मीठी लड्डू या मीठा लड्डू? मीठा लड्डू। तो मीठा आका डंडा यानी पुल्लिंग। और अगर हम लिखते हैं बर्फी, तो मीठा बर्फी या मीठी बर्फी? मीठी बर्फी। तो बड़ी की मात्रा है यानी स्त्रीलिंग। ठीक, मीठी बर्फी। तो इस तरह ये हो गए विशेषण के आधार पर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। और अब इतने सारे शब्द जानने के बाद आपको पता चल गया होगा कि जो स्त्रीलिंग होता है उसमें अंत में बड़ी की मात्रा लगाई जाती है, और जो पुल्लिंग होता है उसमें अधिकतर अभी तक जो हमने देखे हैं उसमें आ का डंडा होता है। अच्छा, अब कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो सिर्फ पुल्लिंग ही होते हैं, मतलब हमेशा पुल्लिंग ही रहते हैं। जैसे कि कुछ फिक्स होता है, जैसे कि ये हमेशा पुल्लिंग ही रहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल पर्वत का नाम, कोई भी पर्वत पहाड़ है अगर, वो हमेशा पुल्लिंग ही रहेगा, क्योंकि जितने भी पहाड़ हैं उन सब का नाम पुल्लिंग ही रहता है। क्या हुआ? जैसे हिमालय पर्वत है, कैलाश पर्वत है, केटू है, कोई भी ऐसा जो पर्वत का नाम है वो पुल्लिंग रहेगा। फिर ऐसे ही कोई भी धातु है, धातु मतलब मेटल, ये है पुल्लिंग। धातु नहीं होता, हमेशा पुल्लिंग। तो धातु यानी सोना, तांबा, धातु नहीं होता, लोहा, धातु। और इसमें एक धातु होती है चांदी, वो स्त्रीलिंग रहती है, लेकिन बाकी सारे धातु पुल्लिंग में आते हैं। ऐसे ही अगर हम अनाज के नाम देखेंगे, जैसे ग्रेन्स, गेहूं, चावल, बाजरा, मक्का, ये सब पुल्लिंग है। उसके बाद पेड़ों के नाम, पेड़ में जैसे आम का पेड़, नीम का पेड़, बरगद का पेड़, अशोक का पेड़, पीपल का पेड़, सारे पेड़ पुल्लिंग। फिर ग्रहों के नाम, ग्रह का मतलब प्लैनेट, जैसे बृहस्पति, चंद्रमा, मंगल, शुक्र, ये सब क्या है? ग्रहों के नाम। इसके अलावा महीनों के नाम, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये सब नहीं। महीनों के नाम में जैसे मार्च, अप्रैल, जून, फाल्गुन,
चैत्र, और दिनों के नाम में सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ये सब पुल्लिंग। बहुत सारे देशों के नाम, अधिकतर भारत, अमेरिका, चीन, रूस, अफ्रीका आदि, ये सब क्या है? पुल्लिंग। और शहरों के नाम जैसे कोलकाता, जयपुर, मथुरा, बंगलोर आदि। और ऐसे ही कुछ शब्द होते हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग ही रहते हैं। वो कौन से होते हैं? देख लेते हैं। स्त्रीलिंग में ही रहते हैं, जैसे नदियों के नाम, गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, नील नदी, ये सब स्त्रीलिंग रहते हैं। उसके अलावा भाषा, कोई भी लैंग्वेज स्त्रीलिंग में रहती है। हिंदी, अंग्रेजी, फारसी, पुर्तगाली, पारसी हो गया हमारा, तमिल, मराठी, पंजाबी, मणिपुरी, ये सब स्त्रीलिंग है। और भाषा के साथ ही बोलियां होती हैं अलग अलग जगहों की, वो भी स्त्रीलिंग रहती हैं, जैसे कि भोजपुरी, अवधी, पहाड़ी, जो रीजनल लैंग्वेजेस रहती हैं। और डेट्स यानी तिथि, जो डेट्स होती हैं वो भी स्त्रीलिंग में रहती हैं। डेट्स जैसे कि अमावस्या है, फिर पूर्णिमा है, एकादशी है, ये सभी स्त्रीलिंग में रहती हैं। और कुछ ऐसे हैं, कुछ शब्द, ये तो हमने अलग अलग कर लिए। कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जो दोनों में, यानी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में ही वही शब्द प्रयोग होता है, यानी वो एक ही शब्द होता है जो दोनों के लिए प्रयोग होता है। स्त्रीलिंग में भी होगा, पुल्लिंग में भी होगा। जैसे डॉक्टर, चाहे वो कोई मेल डॉक्टर हो या फीमेल डॉक्टर हो, पुरुष हो या स्त्री हो, दोनों के नाम के साथ डॉक्टर ही लगता है। ठीक, जैसे डॉक्टर अजय चतुर्वेदी या डॉक्टर अंजना श्रीवास्तव, तो दोनों में डॉक्टर। अलावा इसके प्रधानमंत्री, कोई फर्क नहीं है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, दोनों के साथ लगेगा। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू या राष्ट्रपति अब्दुल कलाम आजाद। ऐसे ही प्रोफेसर, प्रोफेसर संजय या प्रोफेसर पूर्णिमा। ऐसे ही और कई होते हैं, जैसे कैप्टन, कैप्टन मुकुंद, कैप्टन ऋचा श्रीवास्तव। और चित्रकार, लेखकार, संगीतकार, ये सभी दोनों में ही प्रयोग होते हैं। तो इस तरह हमने स्त्रीलिंग पुल्लिंग के बारे में काफ़ी जानकारी आज ली। इसमें हमने देखा कि लिंग कितने प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। उसमें हमने इंसानों के स्त्रीलिंग पुल्लिंग जाने, हमने जानवरों के, पक्षियों के स्त्रीलिंग पुल्लिंग जाने, कुछ ऐसे शब्द जाने जो पुल्लिंग में ही प्रयोग होते हैं, कुछ ऐसे शब्द जाने जो स्त्रीलिंग में ही प्रयोग होते हैं, और कुछ ऐसे शब्द जाने जो स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों में प्रयोग होते हैं। तो यहाँ पर हमारा समाप्त होता है पुल्लिंग वाला पार्ट, चैप्टर। और अगली बार हम करेंगे वचन, यानी नंबर्स, यानी एक और अनेक। तो आज के लिए इतना ही।